नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। न्यूज 21 से खास बातचीत की है कसडोल विधायक संदीप साहू ने। उन्होंने अनेक मुद्दों पर बात की है, छत्तीसगढ़ के बारे में बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी, जरा सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं अखिलेश द्विवेदी। इस समय हमारे साथ विधायक संदीप साहू जी हैं, जो कसडोल के विधायक हैं। काफी चर्चित विधायक हैं, क्योंकि ये नाम से नहीं काम से ज्यादा जाने जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम उनके पास इस समय मौजूद हूँ। मैं उन्हीं से ज्यादा जानकारी की बात करते हैं। सबसे पहले आज छेरछेरा का त्योहार है, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने किसान भाई हैं उनको छेरछेरा का जो त्यौहार है बधाई, क्योंकि जो छेरछेरा का त्यौहार है वो कहीं न कहीं हमारे किसान भाई को उत्सव जो मनाते हैं किसानों के भाइयों का त्यौहार है। तो उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ के जितने हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। विधायक महोदय, जो बात आती है आपके क्षेत्र से निकल के, तो नाम से नहीं काम से ज्यादा जाने जाते हैं। अभी नए थाना का भी निर्माण हुआ है। इसके पहले 24 नए जोड़े शादी में भी आप सहायता राशि पहुंचाएं। जी, अभी हमारे यहाँ 24 जोड़ों का शादी हुआ। बहुत अच्छा शासन के द्वारा जो मुख्यमंत्री विवाह योजना है उसके अंतर्गत शादी हुआ और बहुत अच्छे से वो संपन्न हुआ। और थाने की बात है तो तुरतुरिया जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है, धार्मिक पैलेस है। आप भी जानते हैं कि तुरतुरिया की एक अपनी आस्था, एक मान्यता है। लेकिन वहाँ से जब भी लोग जो पूरे छत्तीसगढ़ से टूरिस्ट आते हैं, दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं, पर वहाँ पे कोई चौकी और थाना नहीं था। उसकी मांग मैंने रखी और शासन ने उसमें हामी भरा और अब चौकी का निर्माण होने वाला है। वहाँ पे चौकी स्वीकृत हुआ है। उसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विधायक की बात को रखा, सुना। और कहीं न कहीं जन समस्या था, लोगों को दूर दूर से जो आते थे, क्योंकि वहाँ यदि कोई भी परेशानी हो रहा है, किसी की रिपोर्ट दर्ज कराना है, कुछ घटना घट गया, तो उसके लिए आपको 30-35 किलोमीटर कसडोल आना पड़ता था। तो चौकी की बहुत ज़रूरत थी। मैं जैसे ही विधायक बना, प्रथम बार जब दर्शन करने गया तुरतुरिया धाम, तो सभी ने बोला कि ये सब चीज़ आप करा देते। तो वो बात मैंने किया और वो हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। बात करें लवन नगर पंचायत की, ऐसा क्या चीज था जो इतना ज्यादा चर्चित में था? ये भी माना जा रहा है 16 लाख की लिफ्ट गाड़ी ये 32 लाख में खरीदी थी। ऐसा एक कैसे इस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है? देखिए, मेरे क्षेत्र में कसडोल है, लवन है, पलारी है और रोहासी नगर पंचायत है। 4 नगर पंचायत में यदि भ्रष्टाचार का हब बोला जाए तो लवन नगर पंचायत है। लवन नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो सीमाओं को भी लांघ गए और भ्रष्टाचार का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरे जिले में यदि चर्चित कोई नगर पंचायत है भ्रष्टाचार से लिप्त, तो वो नगर पंचायत लवन है, जहाँ इतना भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पे हो रहा है। अभी मेरी जानकारी में जैसी आए कि 16 लाख की लिफ्ट मशीन को 32 लाख से भी ऊपर उसको खरीदी की गई, तो मैंने तत्काल, चूंकि अब प्रशासक बढ़ गए हैं, तो हमारे यहाँ तहसीलदार प्रशासक बढ़ गए, उनको मैंने फ़ोन किया कि इसकी जांच कीजिए कि वास्तविक में क्या चीज़ है और पेमेंट रोकिए, और बैक डेट में कोई चेक कट रहा है, मुझे ऐसी जानकारी लगी है, उसको भी रोकवाइए। तो अभी वो सब चीज़ रुका हुआ है। लेकिन ये जांच का विषय है कि ऐसे इतना डबल मार्जिन में कैसे लिफ्ट मशीन को खरीदा जा रहा है, किसके कहने पे खरीदा जा रहा है, किसने कोटेशन निकाला, क्या जेम्स से लिए हैं या अलग से किसी को? क्योंकि अब तो शासन ने नियम लगा दिया कि जेम्स के माध्यम से लेना, पर किस माध्यम से इतनी बड़ी खरीदी की जा रही थी? और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो लगातार वहाँ पे लाइट्स का काम किया है, कंस्ट्रक्शन, मतलब लवन नगर पंचायत में केवल एक ही ठेकेदार काम कर रहा है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि एक ही ठेकेदार को ही काम मिल रहा है और उसका गुणवत्ता क्या है और उसकी गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए। वो भी मांग मैंने भी सीएमओ को लिखा कि आप इसकी जांच रिपोर्ट बनाइए भाई कि आपने एक ही ठेकेदार काम कर रहा है और उसे लगातार शिकायतें मिल रही है उसके कामों को लेके। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति जो हमेशा चर्चित में रहते हैं, आपके क्षेत्र बलौदा बाजार में इनका सीमेंट फैक्ट्री है, जिसमें ग्रामीणों के साथ इनका चर्चा होने वाला था, पर चर्चा नहीं हुई, ग्रामीणों को गुमराह कर दिया गया। क्या आपको भी इस चीज की जानकारी है? देखिए, हमारे जिले में बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री हैं और लगातार वहाँ पे कोई भी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं जिसके तहत वहाँ के जो लोग जो काम करते हैं उनको क्या सुविधा है सेफ्टी की, लगातार जो घटनाएं हो रही है और कुछ ना कुछ घटनाएं से घटित होता है और कहीं ना कहीं हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई व्यक्ति
का निधन हो रहा है, घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो डिपार्टमेंट होता है एक्सीडेंट, पर्यावरण विभाग होता है, माननीय कलेक्टर के अधीन होता है कि क्या सेफ्टी फीचर्स हैं। एक तो पहली बात ये है। दूसरा, जब उनसे जो धुआं निकल रहा है, जो रसायन निकल रहा है, उससे काफ़ी नुकसान आसपास के किसानों को हो रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, जिन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, चाहे आदिवासी भाई हों चाहे वहाँ के जनरल हो, क्या उनको नौकरी मिला है, और क्या उनके जो ज़मीनों को अधिग्रहण किया गया है तो नियमता किया गया है, क्या उनको मुआवजा मिला है। चौथी बात, जब कोई फैक्ट्री लगता है तो बात होती है कि स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगा, तो क्या स्थानीय लोगों को नौकरी मिल रहा है, क्या स्थानीय लोगों को वहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, कौन से स्थानीय लोगों को मिल रहा है। आज स्थानीय लोग भटक रहे हैं, उनको नौकरी मिल नहीं रहा है, रसायन पूरे खेतों में फैल रहा है, अवैध कब्जा हो रहे हैं, एनओसी बाद में मिल रही है, काम पहले चालू हो रहा है। तो किसके संरक्षण में काम हो रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति जिसके संरक्षण में इतनी फैक्ट्रियों का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जन सुनवाई चालू हुआ, उस जन सुनवाई में विधायकों को क्यों नहीं बुलाया गया, जिले के विधायकों को क्यों नहीं बुलाया गया, सूचना क्यों नहीं मिला। और जन सुनवाई का मतलब होता है कि उसको व्यापक स्तर पे जन सुनवाई उसका नाम ही है, ताकि जन जन के लोग, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे गांव का आदमी हो, चाहे उस जिले का आदमी हो, हर व्यक्ति पहुंचकर अपनी बातों को रख सके। लेकिन पहला ऐसा जन सुनवाई जो गुपचुप तरीके से हो रहा है, लोगों को नहीं मालूम हो रहा है, जनप्रतिनिधियों को नहीं मालूम चल रहा है, तो फॉर्मेलिटी के लिए जन सुनवाई हो रही, तो कौन आदमी संरक्षण दे रहा है, क्या इसमें अंदर का खेल चल रहा है, अंदर टेबल का, क्यों इसमें कौन सारे लोग लिप्त हैं जो इस जन सुनवाई को सफल करने में लगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपके क्षेत्र में आपका दबदबा जो देखा जाता है वो सड़क, नाली, पानी का, अधिकारी आपके नाम से थोड़ा भयभीत में हो जाते हैं, ये क्या कारण है जब आप स्वयं सड़क देखने के लिए पहुंच जाते हैं, नाली पानी देखने के लिए पहुंच जाते हैं? देखिए, मैं खुद से नहीं पहुंचता, वहाँ की जो जनता जागरूक हो गई, उनको ये मालूम चल गया कि हमारे विधायक जी हमारी बातों को सुनते हैं, और हम जब कोई बात रखते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो उसको निराकरण करने की कोशिश करते हैं। निराकरण नहीं होता तो वो खुद वस्तु स्थिति को समझने के लिए उस जगह में पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों को ये भरोसा कायम हो, तो अब खुद गांव-गांव से मुझे फ़ोन आता है कि हमारे गांव में भैया अवैध रेती निकल रहा है, कोई बोलता है अवैध मुरूम निकल रहा है, कोई बोले भाई हमारे खुदाई हो रहा है, कोई बोले हमारे सड़क बन रहा है, तो उसकी गुणवत्ता से ही नहीं। तो ये क्या होता है, जब आप अच्छा काम करने लगेंगे तो लोगों की खुद जानकारी आपको खुद डायरेक्ट फोन आता है। अभी एक लवन हिल्दा से लेके एक पाइपलाइन बिछ रहा है, हिल्दा से लेके, अब वो पाइपलाइन का ठेका हुआ है पीएचई विभाग से। अभी मैंने कुछ दिन पहले थाने में भी कंप्लेंट किया, विभाग को भी कंप्लेंट किया, तो भी वो काम रुका है। बताइए, पीडब्ल्यूडी का परमिशन नहीं मिला है, और पीडब्ल्यूडी जब ठीक है पीएचई ठेका करती है क्योंकि वो एजेंसी है, पीएचई ने एजेंसी है ठेका कर दिया, उसने टेंडर दे दिया, लेकिन टेंडर के बहुत सारे नियम होते हैं। उस नियम के अनुरूप उनको जब रोड खोदना है पीडब्ल्यूडी का, तो पीडब्ल्यूडी में पैसा पटाना पड़ता है, उनको फॉलोअप लेना पड़ता है कि किस नियम के तहत आप खोदेंगे, कैसे कटिंग करेंगे। बहुत सारी और पाइपलाइन होती है, केबल लाइन होता है। दूसरी बात यह है कि आज मान लो 30 फीट का रोड है, 20 फीट का रोड है, तो ये थे कसडोल विधायक संदीप साहू, जिन्होंने छेड़छाड़ की बधाई दी पूरे प्रदेशवासियों को, और बीएड शिक्षक के प्रदर्शन को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर कई जमीनी मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। न्यूज़ 21 से खास बातचीत की है। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। धन्यवाद।